हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। कह रहा है कि जो भी अपने फ्रेंड्स का नाम है वो आपको ये जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे लिखना है, एंड फिर जो क्वेश्चंस हैं उसका फिर हमें आंसर करना है। ठीक है, फ्रॉम ए टू एफ जो क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, आप अपने दोस्तों का नाम यहाँ पे लिखिएगा। तो सबसे पहले जो नाम मैंने लिखा है उसका लेटर्स काउंट करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं। जैसे स्वाति है तो स्वाति में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 लेटर्स। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 9 लेटर्स। ठीक है। आदित्य में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6 लेटर्स। प्रभाकरण में कितने लेटर्स हैं? प्रभाकरण में कितने लेटर्स हैं? तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं। ठीक है। ये है हिमांशी, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं। ये राम है, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं। ओम, ओम में 2 लेटर्स हैं। नंदिनी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर्स हैं। अब चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। जो सबसे लंबा नाम है वहाँ पे आपको क्या करना है? टिक करना है। और जो सबसे छोटा नाम है, मीन्स जिस नाम का लेटर सबसे कम है, वो वहाँ पे आपको क्रॉस मार्क करना है। तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है, तो यहाँ पे हमें टिक मार्क करना है। और जो सबसे छोटा नाम है, मीन्स जिस नाम का सबसे कम लेटर है, वो है ओम, 2 लेटर्स है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क करना है। ठीक है। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर क्या है वो लिखना है। मान लीजिए आपके लेटर स्टार्टिंग लेटर एस है, तो आप एस से शुरू होता है तो आप एस लिखिएगा। जैसे मेरा नाम मीनाक्षी है तो मेरा नाम एम से शुरू होता है, तो मेरा स्टार्टिंग लेटर है एम। तो जो आपका रहेगा आप उसके अनुसार उसे लिखिएगा। ठीक है। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। तो सपोज़ कीजिए कि आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर ए है, तो आपको वो सारे नाम काउंट करने हैं। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उन सारे का नाम काउंट करना है जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, तो उनके जितने काउंट आएंगे वो काउंट लिखना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ए से किसका नाम स्टार्ट होता है। ए स्वाति एस से, ये ए से 1, ये ए से 2, पी से, एच से, आर ओ एन, तो मीन्स ए से जो स्टार्टिंग लेटर है वो सिर्फ 2 नाम है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 2। ठीक है। विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड? काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। बोल रहा है कि कौन सा स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, और काउंट द नेम दैट बिगिन विथ इट, और उसके नेम्स काउंट करने हैं जो उससे शुरू होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपकी क्लास में जो बच्चे का नाम है वो ज़्यादा आपका एस से स्टार्ट होता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि स्टार्टिंग लेटर कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है और उनके नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग लेटर कौन सा यूज़ हुआ है? ए। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? द मोस्ट यूज्ड स्टार्टिंग लेटर इज़ ए एंड काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। तो कितने नाम इस लेटर से स्टार्ट होते हैं? तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए से 2 नाम स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अब ऐसे कितने नाम हैं बच्चों के जिसका एंडिंग लेटर सेम है? स्टार्टिंग लेटर होता है ये, एंडिंग लेटर ये। ठीक है। तो स्वाति का स्टार्टिंग लेटर एस से, एंडिंग आई है। अन्नपूर्णा ए, आदित्य ए। ठीक है। प्रभाकरण का पी स्टार्टिंग है, एन जो है वो एंडिंग है। तो हमें वैसा देखना है कि कौन कौन सा है। जैसे हिमांशु में एंडिंग लेटर आई है, राम में एम, ओम में एम, नंदिनी में आई। तो यहाँ पे
उस नाम काउंट करना, उस नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। ऐसे कितने नाम हैं जिसका सेम एंडिंग लेटर है। तो यहाँ पे देखिए स्वाति में इसका एंडिंग लेटर आई है, नंदिनी में भी आई है, हिमांशी में भी आई है। काउंट टोटल कितने होते हैं 3 जो आई से एंड हो रहे हैं। ठीक है, ए से जो एंड हो रहे हैं वो हो रहे हैं कितने, ए से 2 आदित्य अन्नपूर्णा। ओके, एन से कितने एंड हो रहे हैं, एन से ओनली 1, एम से भी 2, आई। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। तो ऐसे नाम जिसका कि एंडिंग लेटर सेम है उसका काउंट निकालना। तो यहाँ पे हमने उसका काउंट निकाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काउंट किसका आ रहा है, आई का 3। इसका मतलब है कि आई से सबसे ज़्यादा नाम जो वो एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट में हम लोग लिख देंगे 3। तो वो कौन कौन से नाम है वो लिख देते हैं। तो पहला नाम है स्वाति, दूसरा है आपका हिमांशी, एंड द थर्ड वन इज नंदिनी। तो ये 3 नाम हैं जो कि आई लेटर से एंड हो रहे हैं और इनका काउंट सबसे ज़्यादा है जो कि 3 है। ठीक है, अब है राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। मीन्स वैसे लेटर्स लिखना है जो कि स्टार्टिंग लेटर किसी भी नाम का स्टार्टिंग लेटर नहीं है। तो वैसा आपको अपने क्लास में देखना है बच्चों का। यहाँ के एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। तो ए से स्टार्ट हो रहा है नेम, ठीक है, बी से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी इज़ नॉट द स्टार्टिंग लेटर। सी से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर सी लिख देंगे हम लोग। डी से स्टार्ट है, यहाँ पे नहीं है तो डी लिख देंगे। ई से स्टार्ट है, नो, ई से भी स्टार्ट नहीं है तो ई लिख देंगे। एफ़ से भी किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे तो एफ़ भी हो गया। जी से स्टार्ट हो रहा है, नो, जी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। एच से स्टार्टेड है हिमांशी। आई से भी किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। जे से भी किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। के से देखिए, के से भी किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एल से भी किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप एल भी लिखिएगा। एम से भी नहीं है स्टार्टेड तो एम लिखिएगा। एन से स्टार्टेड है नंदिनी तो नहीं लिखना है। ओ से ओम है, नहीं लिखना है। पी से प्रभाकरण है तो नहीं लिखना है। क्यू से किसी का नाम स्टार्टेड नहीं है तो क्यू लिखना है। आर से राम है तो नहीं लिखना है। एस से स्वाति है तो नहीं। टी से किसी का नाम नहीं है तो टी लिख दीजिए। यू से किसी का नाम नहीं है, यू। वी से भी किसी का नाम नहीं है तो वी। डब्ल्यू से भी किसी का नाम नहीं है तो डब्ल्यू। एक्स से भी किसी का नाम नहीं है तो एक्स। एंड वाई से भी किसी का नाम नहीं है तो वाई। एंड जेड से भी यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। तो ये सारे लेटर्स हैं जो कि स्टार्टिंग लेटर नहीं है किसी भी नाम के। ठीक है, ठीक है। नाउ तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तो तेजी एंड जोजो दो बच्चे हैं जो कि नंबर्स बनाते हैं इन कार्ड्स का यूज़ करके। ये जो कार्ड्स है 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो इन सब के लेटर्स को काउंट कर लेते हैं तो हमें आसानी होगी आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में। ठीक है, तो 1 में कितने लेटर्स हैं, 3। तो 3 1 2 3। 2 में भी 3। 3 में 1 2 3 4 5। 4 में 4। 5 में 4। 6 में 3। 7 में 1 2 3 4 5। 8 में 5। 9 में 4। 20 में 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 30 में भी 6। 40 में 5। 10 में 3। 11 में 1 2 3 4 5 6। 12 में 6। 1 2 3 4 5 6। 13 में 1 2 3 4 5 6 7 8। 14 में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 15 में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। 16 में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। 50 में 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5, 60 में भी 5, 70 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। 80 में 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। 90 में 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स हम लोग काउंट करके लिख लेंगे पहले। ठीक है, चलिए। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। तेजी का जो रोल नंबर है वो है 43। तो वो कैसे ली, वो कार्ड में से एक 40 उठाई, ठीक है, और एक 3 का कार्ड उठाई, तो 43 हो गया। तो इसके नंबर नेम में मीन्स रोल नंबर में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। 40 में 5 एंड 3 में 5, 40 में भी 5 एंड 3 में भी 5 लेटर्स है। 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 5 = 10 लेटर्स। तो इसके रोल नंबर में 10 लेटर्स हुए। ठीक है, ये है जोजो। तो जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स। तो जोजो जो है वो 17 का कार्ड इस तरह का उठाया, तो वो क्योंकि उसका रोल नंबर 17 है, तो उसमें कितने लेटर्स है, तो 17 का हमने यहाँ पे काउंट किया है, कितने हैं, 9 लेटर्स हैं। तो इट्स नंबर नेम हैज़ 9 लेटर्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। Write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. कह रहा है कि रोल नंबर जो है आपका, जो भी रोल नंबर है वो आप इस नंबर कार्ड्स के हेल्प से लिखना है, और नंबर कार्ड्स जो है वो आपके बुक के एंड में दिया हुआ है। तो सपोज़ कीजिए कि आपका रोल नंबर है सपोज़ कीजिए कि आपका रोल नंबर है 35। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई रोल नंबर इज़ 35। तो इसमें कितने इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स, तो कितने लेटर्स है, 30 में कितने लेटर्स हुए, 30 में यहाँ पे देखिए कितने हैं, 6। तो और 5 में कितने लेटर्स हुए, 5 में 4, तो 6 + 4 = 10। तो आपके रोल नंबर में भी 10 लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लेटर्स हुए। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर डज ईच हैव। तो आपको क्या करना है, कुछ नंबर लिखना है और उसका नंबर नेम्स आपके नोटबुक में लिखना है। जैसे कुछ नंबर, जैसे 43 हो गया, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया था 43, या फिर कुछ और नंबर ले लीजिए, जैसे कि 21 ले लिए, तो वो हो गया नंबर 21। सम नंबर्स, कह रहे राइट सम नंबर्स लाइक 21 ले लिए। एंड देयर नंबर नेम्स, तो नंबर नेम हो गया, इसको बोलते हैं नंबर का नाम, 21। ठीक है, 21 हो गया। तो हाउ मेनी लेटर डज ईच हैव, तो कितना लेटर्स है वो नंबर में ये बताइए। तो 20 में कितने लेटर्स हैं, देखिए 6 हैं, तो 6, और 1 में तो कितने लेटर्स हैं, 3 हैं, तो 6 + 3 = 9। तो 21 में टोटल कितने हो गए, 9। उसी तरह और भी एग्जांपल्स आप नंबर का लेकर इसको लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, 18 19 कुछ भी लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 18 लेते हैं, तो 18 का नंबर और ये नंबर नेम लिखिएगा, और फिर उसमें का काउंट कीजिएगा 18 में कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट किया था 8, 6 7 8, तो इसका हो गया कितना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस थिंक, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, इट हैज़ 8 लेटर्स। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 to 99 दैट हैव 8 लेटर्स। तेजी एंड जोजो ने एक नंबर लिखा है 56, जिसमें कि 8 लेटर्स हैं। ठीक है, 50 में कितने हैं, 5, और 6 में 3, तो 5 + 3 = 8 लेटर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसा ही आपको नंबर लिखना है 1 से 99 के बीच का, जिसमें कि 8 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो नंबर ने कार्ड है ना, यहाँ पे से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि 8 का है, डायरेक्टली आप जिसमें 8 लेटर्स होते हैं, तो 14 आप ले लीजिए। 14 में
8 लेटर्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14, TEEN 14, ठीक है। तो इसमें भी 8 लेटर्स होते हैं ये। और फिर आप क्या कर सकते हैं, 14 हो गए, 18 हो गए, 19, इन सब में 13, ये सारे में 8 लेटर्स हैं, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 20 में 6 लेटर्स है, तो आपको 8 बनाना है। जैसे 40 है, 40 में 5 है, तो कोई भी आप 3 इज 5 + 3 = 8, तो 5 लेटर्स का 40 है, तो इसमें कोई 3 लेटर्स का ले लीजिए नंबर, जैसे कि 2, तो 42 हो गया, 42 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप दूसरा ले लीजिए 46, 46 आप लिख सकते हैं, ठीक है, 46, ठीक है। तो इसमें भी 8 लेटर्स हो गए, 3 2 5 एंड +3 = 8, ठीक है, 46 हो गया। आप दूसरा ले सकते हैं 50, 50 में आप 3 लेटर्स वाले जो हैं 52 ले लीजिए, ठीक है। तो आप 52 लिख सकते हैं, वो भी 52 भी आपका 8 लेटर्स का है, ठीक है, 52। यहाँ पे से आप और भी बहुत सारा ले सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन बना कर आप खुद से भी ले सकते हैं। तो ये जैसे ये है आपका 60, 60 में 3 वर्ड का ले लीजिए, 5 + 3 66 ले लेते हैं, ठीक है। तो 66 में भी 8 लेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप 61 ले सकते हैं, ठीक है, 61 ले लीजिए। मतलब इस बहुत सारे हैं नंबर, तो आपको उसमें से सर्च कर के आपको देखना है, और कौन कौन से नंबर लेटर्स, मतलब मीन्स 8 लेटर्स जिस भी नंबर नेम का आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या, जैसे 46 है तो 41 भी लिख सकते हैं, 42, जिसका जैसे 40 हो गया आपका 5, तो आपको दूसरा नंबर जो है वो 3 वर्ड्स वाले, 3 लेटर्स वाले लेने हैं। जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, 1 होता है 3 का, 2 होता है 3 लेटर्स का, 6 होता है। तो 40 में 41, 42, 46, ये हो जाएगा 8। उसी तरह 50 भी 5 लेटर्स का है, तो 50 के साथ आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 51, 52 एंड 56, ठीक है। 60 भी 5 लेटर्स का है, तो 60 के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 51, 62 एंड 66। तो ये सारे 8 लेटर्स के आएंगे, तो ये कॉमन है, ठीक है, यही चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे 41, अगर आप लेंगे तो 41, 42, 46, उसी तरह अगर आप 51, 52 एंड 56, उसी तरह 61, 62 एंड 66। तो ये सारे जो आप अगर ये सारे अगर 5 लेटर्स के हैं, अगर आप 5 है तो 3 लेटर्स का कौन होता है, 1, 2 एंड 6, ये 3 लेटर्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। तो इसको ध्यान देने की चीज़ है। देखिए 40s में भी 1 to 6 कॉमन है, इसमें भी 1 to 6 कॉमन है, इसमें भी 1 to 6 कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।